Hello students, welcome to your math class. Now today we are going to discuss that how can we integrate or definite integration by using some properties. लास्ट की कुछ क्लासेस में हमने क्या देखा था? पहले क्लास में हमने ये देखा था कि कैसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद वाली क्लास में हमने क्या देखा था कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अब आज हम क्या करेंगे कि दैट हाउ कैन वी फाइंड आउट द डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग सम प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टी बेस पे हम कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपकी एज अ टूल बिहेव करती है, मतलब एक टूल की तरह आपकी हेल्प करती है कि आप उस दिए हुए क्वेश्चन को इजीली क्या करो, फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी P0 से डिनोट की जा रही है। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है? अगर हम fx को इंटीग्रेट करते हैं किस लिमिट में, a टू b लिमिट में, या ft को इंटीग्रेट करते हैं a टू b लिमिट में, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। व्हाट इज fx एंड व्हाट इज ft? fx और ft सेम फंक्शन है, बस यहाँ वेरिएबल का डिफरेंस है। मतलब अगर आपने कोई फंक्शन लिया है, सपोज करिए हमने कहा sin x को इंटीग्रेट करिए किस लिमिट में, 1 से 2 में, तो ये x का फंक्शन है, इसे आप कैसे डिनोट करोगे? 1 से 2 f ऑफ x dx भी लिख सकते हो। ठीक, हमने कोई चेंजेस नहीं किए, बस वेरिएबल चेंज किया। मान लीजिए हमने x को क्या मान लिया? t मान लिया। x को हमने क्या मान लिया? t मान लिया। तो अगर हमने x को t माना तो ये जो फंक्शन है sin x, ये dx की वैल्यू क्या निकलेगी? xt है, तो dx की वैल्यू क्या निकलेगी? dt के बराबर आएगी। मतलब ये जो दिया हुआ फंक्शन है क्या हो जाएगा? 1 से 2 sin t dt हो गया। मतलब फंक्शन आपका सेम है, बस पहले वेरिएबल x था, अभी वेरिएबल क्या आ गया? t आ गया, तो इसे आपने क्या कहा? ft dt आ। ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंसेस उसमें आपके नहीं आए हैं, ये इसका मीनिंग है। ठीक, ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है P1। P1 क्या कह रहा है? अगर हमें fx को इंटीग्रेट करना है a टू b में, ठीक है, हम fx को इंटीग्रेट करें a टू b में, जहां लोअर लिमिट क्या है? a है और अपर लिमिट क्या है? b है। नेक्स्ट हमने क्या किया? अगर फंक्शन आपका सेम रहे, सपोज करिए सेम फंक्शन है, बस लिमिट जो है वो आपस में एक्सचेंज हो जा रही है, मींस अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जा रही है और लोअर लिमिट क्या बन जा रही है? अपर लिमिट बन जा रही है। तो देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट क्या थी? a थी, तो अपर लिमिट आपकी क्या बन गई? a बन गई। यहाँ अपर लिमिट क्या थी? b थी, तो लोअर लिमिट आपकी क्या बन गई? b बन गई। मतलब फंक्शन आपका सेम है, बस लिमिट आपस में क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। तो क्या इंटीग्रेशन का जो वैल्यू निकलेगा उसमें कोई डिफरेंस होगा? देन यू विल से यस, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ साइन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा। क्या? अगर इसकी वैल्यू जो है, तो अगर आपने लिमिट को एक्सचेंज किया तो इसकी जो वैल्यू आएगी फाइनल, वो किस साइन में आएगी? नेगेटिव साइन में आएगी। मतलब अगर हम सेम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, बस हम लिमिट को आपस में क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा? उसमें सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आ रही थी तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आ रही थी तो ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, इन पर्टिकुलर अगर हम इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं, लोअर और अपर लिमिट दोनों क्या हो जाए? आपस में सेम हो जाए। अगर दोनों ही लिमिट आपस में सेम हो जाए तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आप जानते हो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है? जो फाइनल इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है उसे आप क्या करते हो? उसकी वैल्यू अपर लिमिट पे फाइंड आउट करते हो, देन माइनस और फंक्शन की वैल्यू लोअर लिमिट पे। लेकिन जब अपर और लोअर लिमिट सेम है तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी? सेम आएगी। तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट होकर क्या कर देंगी? एक दूसरे को कैंसिल आउट करके आंसर आपको क्या दे देंगी? 0 दे देंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी P2 आपको क्या कह रहा है? P2 ये कह रहा है कि अगर हमें fx को इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट a टू b में हमें fx को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो सपोज मान लीजिए a और b के बीच में कोई रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है c, तो हम इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं जहां पे c क्या है? वेयर c लाइंग बिटवीन a एंड b, जहां c आपका a और b के बीच में क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। तो अगर हमें दिए हुए फंक्शन को कहां पे इंटीग्रेट करना है? a से b में इंटीग्रेट करना है, उनके बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट कर जा रहा है c, तो हम क्या कर सकते हैं? a से c में इंटीग्रेट करेंगे पहले फंक्शन को, देन हम c से b में इंटीग्रेट करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, तो ओवरऑल जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी ये दिए हुए इंटीग्रल की वैल्यू की क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी का यूज ज्यादातर आप मॉडुलस फंक्शन में करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जहां भी मॉडुलस फंक्शन होगा ना, ज्यादातर इस प्रॉपर्टी का यूज आप वहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर हमें fx को इंटीग्रेट करना है, लिमिट किस लिमिट में? a टू b में हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम fx को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? fx को हम रिप्लेस कर सकते हैं f ऑफ a प्लस b माइनस x, मीन्स अपर लिमिट लोअर लिमिट का सम लेंगे, माइनस क्या करेंगे? जिस भी वेरिएबल में फंक्शन होगा, चाहे आप इस फंक्शन की वैल्यू निकालो, चाहे आप इस फंक्शन की वैल्यू निकालो, दोनों ही केसेस में वैल्यू क्या आएंगी? सेम आएंगी। इस प्रॉपर्टी को जब आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हो तो आप इसे इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि ये आपकी एक प्रॉपर्टी है जिससे आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप क्या कह रही है, देखिए जो आपकी थर्ड वाली, जिसके पहले वाली प्रॉपर्टी थी उसी का ये पर्टिकुलर केस है। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या था, ए था, अपर लिमिट क्या था, बी था, तो हमने दोनों का सम किया, उसमें से एक्स क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। इसके बाद की प्रॉपर्टी में अगर ये 0 हो जाए तो दोनों का सम क्या होगा, बी ही मिलेगा। तो वही ये प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर लोअर लिमिट आपकी 0 है और अपर लिमिट क्या है, ए है, और एफ एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है, तो a प्लस 0 आपको क्या देगा, a देगा, मीन्स एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, इसका जो वैल्यू होगा इसके वैल्यू के आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कह रही है, फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद इन 0 to 2a dx। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट को तोड़ सकते हैं। पहले हमने क्या किया, 0 to a एफ एक्स डी एक्स किया, फिर हमने क्या किया, a to 2a एफ एक्स डी एक्स। हम इसे भी क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। हमें एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है किस लिमिट में, 0 to 2a। अच्छा, हमेशा आपको 2 into समथिंग लिख के नहीं देगा, आपको सपोज करिए पाई ही लिख के दिया, 0 to पाई में इंटीग्रेट करना है। आप इस प्रॉपर्टी को चेक करिएगा, अगर वो होल्ड हो जाएगा तो आप 2 क्या करोगे, बाहर कॉमन निकाल लोगे। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं कि वो 2 का मल्टीपल लिख के ही आपको दे, वो आपके सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे होगा कि कैसे आप उसे चेक कर सकते हो। तो अगर इस टाइप का फंक्शन है तो इस पे मेन आपका अप्लाई होगा एफ एक्स पे। आपको एफ एक्स चेक करना है, कैसे चेक करोगे, यहाँ पे जो अपर लिमिट दी रहेगी, ध्यान रखिएगा नीचे 0 होना चाहिए, लोअर लिमिट हमेशा 0 होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, लोअर लिमिट जब भी 0 रहेगा और अपर लिमिट में कुछ वैल्यू रहेगी तो आप क्या करोगे, दिए हुए फंक्शन को किससे रिप्लेस करोगे, एफ ऑफ जो अपर लिमिट रहेगी वो माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे। अगर उसकी वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू के बराबर आती है तब आप क्या करोगे, यहाँ से 2 बाहर निकाल लोगे और लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, अपर लिमिट जो भी थी उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा और फंक्शन एज इट इज आपका बना रहेगा। ठीक, इन केस अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल आती है, किसके इक्वल आती है, माइनस एफ एक्स के इक्वल आती है, तब इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, देखिए इधर वाले केस में आपका लोअर लिमिट 0 था, अपर लिमिट क्या था, 2a था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर लोअर लिमिट माइनस है और अपर लिमिट क्या है, a है। देखिए दोनों सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, कांस्टेंट सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। ठीक, नीचे माइनस a है, ऊपर क्या है, a है, तो आप समझ जाइएगा कि आपको यही वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तब क्या करेंगे, आपको चेक क्या करना है, अगर एफ एक्स आपका इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जिस भी वेरिएबल में फंक्शन हो अगर हम उसके नेगेटिव से रिप्लेस करें और ओवरऑल आपको सॉल्व करने पे फिर से ओरिजिनल फंक्शन ही मिल जाए तो फंक्शन क्या कहलाता है, आपका इवन फंक्शन कहलाता है। ठीक, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल आती है, तब आप क्या करोगे, इंटीग्रल को क्या कर दोगे, लिमिट 0 to a में कन्वर्ट कर देंगे, 2 बाहर आ जाएगा और इसे अंदर क्या रहेगा आपका एफ एक्स की। ठीक, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आती है, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आती है, मतलब फंक्शन आपका कैसा है, ऑड फंक्शन है। ठीक, उस केस में जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली आप क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज जिसमें आप यूज करेंगे क्या, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पे। इट विल मेक योर कैलकुलेशन मोर इजी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी हैव टू इंटीग्रेट 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। ये हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इसे आप क्या करते हो, नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, cos स्क्वायर एक्स में cos 2x वाला फॉर्मूला अप्लाई करते तब भी सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये दे आर जस्ट लाइक अ टूल विच मेक योर कैलकुलेशन मोर इजियर। ये आपके कैलकुलेशन को इजी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं मेथड से यूज कर सकते हो। हाँ, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई किए बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहाँ पे हम विदाउट प्रॉपर्टी भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमें एज अ टूल क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। हमने इसे क्या मान लिया, सपोज लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वल टू i। हमने इसे क्या मान लिया, i मान लिया। अब देखिए मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, कि अगर 0 से a में है एफ एक्स dx। ठीक, तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx। ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया। देखिए i इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स, इसे cos x का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। लिमिट क्या है, a के जगह पे क्या है आपका π/2, तो हमने f ऑफ x मतलब cos x को किससे रिप्लेस कर दिया, a माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस एक्स से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। और cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है बताइए, sin x होता है। और sin x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन आपको क्या दिया था, cos स्क्वायर x। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना था आपको, 0 से π/2 में। हमने प्रॉपर्टी लगा के इसे किसमें कन्वर्ट कर दिया, sin स्क्वायर x
साइन स्क्वायर एक्स में रिड्यूस कर दिया। देखिए एक हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, एक क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आई है तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा आपको 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx मिल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो 2i इज इक्वल टू, इसे आप एक सिंगल इंटीग्रेशन के अंदर लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया 0 to π/2 पूरा क्या आ गया आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। इसकी वैल्यू आप क्या जानते हो 1 होती है। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा x मिलेगा। 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा x मिलेगा। कहां से कहां तक हमें इंटीग्रेट करना है 0 to π/2 के बीच में इंटीग्रेट करना है। फिर जो इंटीग्रल की वैल्यू आती है उस पे क्या करते हो आप अपर लिमिट रखते हो, देन माइनस, देन लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है π/2, x के प्लेस पे π/2 रखेंगे तो क्या मिलेगा π/2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे क्या है 0 है तो x के प्लेस पे 0 रखने पे क्या मिलेगा 0। इसे सॉल्व करने पे आपको क्या मिला π/2, तो 2i की वैल्यू कितनी थी π/2, तो i की वैल्यू कितनी आ गई π/4। ठीक है, और i आपने अज्यूम किसे किया था, i आपने अज्यूम किया था 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको π/4। देखिए हमने प्रॉपर्टी लगा के इसे इजीली सॉल्व कर लिया। cos 2x का फॉर्मूला रखते तो भी हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता, 2 स्टेप में टूट जाता, लेकिन प्रॉपर्टी से हमारे लिए क्या हो गया इजी हो गया, हमने इस क्या कर लिया इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 0 to π/2 में हमें इस फंक्शन को क्या करना है इंटीग्रेट करना है। अब देखिए क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, शायद बिना प्रॉपर्टी के आप इसे सॉल्व भी ना कर पाओ। सेम वही प्रॉपर्टी 0 to a में है fx dx, तो आप क्या करोगे fx को किससे रिप्लेस करोगे f of a minus x से। तो यहाँ पे देखिए क्या था आपका sin to the power 3/2x था, a के जगह पे क्या है आपका π/2 है, तो sin x को आप किससे रिप्लेस करोगे sin π/2 minus x से, तो sin π/2 minus x लिख दिया, जो पावर है वो होल पावर में चली गई। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर के लिए भी sin x है तो sin a minus x से रिप्लेस करेंगे, a की जगह पे क्या है π/2, तो sin a minus x मीन sin π/2 minus x की होल पावर 3/2 प्लस cos था तो cos a minus x मीन cos π/2 minus x to the whole power 3/2 dx। ठीक, नाउ sin π/2 minus x की वैल्यू कितनी होती है cos x होती है, और cos π/2 minus x की वैल्यू कितनी होती है sin x होती है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या था यहाँ साइन था तो ये cos हो जाएगा, ये cos हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिल गया cos की पावर 3/2x, ये क्या मिल गया cos की पावर 3/2x, ये भी क्या मिल गया sin to the power 3/2x। इसे आपने क्या जूम कर लिया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या था आपका, फर्स्ट में ऊपर क्या था साइन था, नीचे साइन और cos दोनों था, और सेकंड में हमको क्या मिल गया है, सेकंड में हमें ऊपर cos मिल गया है, नीचे साइन और cos दोनों है। तो बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो ये आपका फर्स्ट था, ये आपका क्या था सेकंड था, और दोनों साइड i प्रेजेंट था लेफ्ट हैंड साइड में, तो i प्लस i आपका क्या हो गया 2i। अब देखिए इंटीग्रेशन पे लिमिट सेम है, 0 to π/2 है, 0 to π/2 है, हम ओवरऑल एक इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। अगर लिमिट डिफरेंट होती तो नहीं करते, लेकिन लिमिट क्या है दोनों की सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो हम एक सिंगल इंटीग्रेशन के अंदर इसे लिख सकते हैं। दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया sin to the power 3/2x प्लस cos to the power 3/2x डिवाइडेड बाई sin to the power 3/2x प्लस cos to the power 3/2x dx। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो दोनों आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। मतलब हमें किसे इंटीग्रेट करना है आप 1 dx को विद इन द रेंज 0 to π/2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, रेंज क्या है 0 से π/2 है। अब इसे इंटीग्रेट कर लिया आपने, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रखिए, तो ये आप अपर लिमिट क्या है π/2, तो π/2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। इसे आपने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई आपको π/2, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया π/2, मतलब i की वैल्यू आपको क्या मिल गई π/4, और i आपका था क्या, i आपका था 0 to π/2 cos to the power 3/2x अपॉन sin to the power 3/2x प्लस cos to the power 3/2x dx, यही था, और इसकी वैल्यू आपको मिल कितनी गई π/4, यही आपको आना चाहिए था। ठीक, नेक्स्ट क्या है -5 to 5 mod x plus 2 dx। मॉडुलस फंक्शन में मैंने क्या कहा था, लिमिट को आप ब्रेक करिएगा। कहाँ पे ब्रेक करेंगे, सबसे मेन मुद्दा ये है कि वहां उसको ब्रेक कहाँ पे करते हैं, जहां पे भी मॉडुलस फंक्शन आपका 0 हो जाए वहीं पे लिमिट आपकी क्या हो जाती है ब्रेक हो जाती है। ये दिया हुआ फंक्शन 0 कहाँ पे होगा, ये दिया हुआ फंक्शन 0 कहाँ पे होगा -2 पे, तो जहां पे भी मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए वहीं पे लिमिट क्या करोगे आप ब्रेक करोगे। ठीक है, तो -2 मतलब -5 -2 5 ये आपका बनेगा। ठीक,
अब -2 से -5 में इसका बिहेवियर देखिए, जब वैल्यू -5 से -2 के रेंज में बिलोंग करेगी तब क्या होगा, ये आपका नेगेटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। -2 पे तो एग्जैक्टली 0 होगा, लेकिन -2 से छोटे नंबर के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है, x + 2 > or = 0 whenever x belongs to -5 to -2। ठीक, -2 से बड़ी वैल्यू के लिए, जब वैल्यू -2 से बड़ी होगी मीन्स -1, 1, 2, 3, तो ये ओवरऑल क्या आपका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब x + 2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, जब भी x आपका इस इंटरवल में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, तो -5 से 5 में था आपका इंटीग्रेशन, हमने क्या कर दिया, लिमिट को ब्रेक कर दिया। पहली लिमिट हमें क्या मिली, -5 से -2, दूसरी क्या मिली, -2 से 5। कॉन्टिन्यूएशन बना रहना चाहिए। अगर आपने यहाँ -2 पे से एंड किया है तो यहाँ -2 से स्टार्ट देना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आप क्या करोगे, छोड़ दोगे। ठीक है, और मैंने क्या कहा, तोड़ने का तरीका क्या है, कैसे चेक करोगे, जहां पे भी मॉडुलस फंक्शन 0 होगा वहीं पे लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक, अब देखिए मैंने आपसे कहा कि इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए इसके आगे हमने क्या लगा दिया, -साइन। मॉड हटा के हमने क्या लगा दिया, -साइन लगा दिया। और इस इंटरवल में ये फंक्शन आपका कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या आपका हो गया, ओवरऑल हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो मॉडुलस हटा के हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब आपका ये नॉर्मल फंक्शन हो गया है, जिससे आप इजिली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब तक मॉड लगा है तब तक इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, इसलिए मॉडुलस प्रॉपर्टी आपको वहां पे यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे क्या किया, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस है, बाहर हमने निकाल लिया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दिए हुए फंक्शन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, किस लिमिट में, -5 से -2 में। ठीक, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम वही फंक्शन है, तो x + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, किस लिमिट में, -2 से 5। ठीक है, अब आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, अब आपको लिमिट वैल्यू पुट करनी है। अपर लिमिट क्या है, -2 है, x के प्लेस में आपने क्या पुट किया, -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है, -5 है, तो x के प्लेस में आपने क्या पुट किया, -5, तो -5 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इस वाले ब्रैकेट पे आइए, अपर लिमिट क्या है, 5, तो x के प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, 5, तो 5 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट क्या है, -2, तो x के प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, -2, so this is -2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नाउ -2 + 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 0/2, -5 + 2 की वैल्यू कितनी आएगी, -3, और -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, तो दिस इज 9/2। क्लियर, प्लस -5 + 2 की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी दिस इज नॉट माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस। ठीक है, तो 5 + 2 आपको क्या देगा, 7 देगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49/2, -2 + 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको दे देगा 0/2। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस आपको क्या मिल गया, 9/2 मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया, 49/2 मिल गया। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 58/2, मतलब इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 29। जैसे आप नॉर्मल करते थे वैसे ही करोगे, बस फर्स्ट स्टेप में आपको अगर प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो आप उससे करके अपने कैलकुलेशन को और ज्यादा इजी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -π/2 to π/2 sin to the power 7x dx। याद करिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जहां भी आपको -a से a दिख जाए fx dx, तुरंत आप उसे चेक करिएगा। ये कुछ उसी फॉर्म का है, -a to a fx dx। ठीक, मैंने क्या कहा था, चेक करिएगा फंक्शन आपका इवन है या ऑड है, कहा था ना। देखिए मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लिखी हुई है, आपको ये चेक करना है फंक्शन आपका इवन है या ऑड है। कैसे चेक करते थे, दिए हुए फंक्शन में x की जगह पे आप क्या पुट करिए, -x। देखिए फंक्शन आपका fx क्या दिया है, sin to the power 7x दिया है, हमें क्या करना है, f - x की वैल्यू निकालनी है। तो f of -x मतलब जहां x था वहां पे हमने क्या रख दिया, -x रख दिया, तो sin to the power 7 x की जगह पे हमने क्या रख दिया, -x रख दिया। ठीक है, साइन की पावर है तो इसे हम होल पावर में ले सकते हैं, साइन ऑफ -x। और आप सब जानते हैं कि साइन -θ की वैल्यू क्या होती है, -sin θ होती है, तो ये आपको क्या देगा, -sin x to the whole power 7 ये देगा। और क्योंकि ये ऑड नंबर है तो यहाँ पे माइनस साइन आपका क्या होगा, एज इट इज बना रहेगा। sin 7x ये आपका क्या था, sin 7x ये आपका क्या था, fx था, तो माइनस साइन बाहर आ गया, fx आ गया। आप लेके क्या चले थे, f of -x, और आपको मिल क्या गया, -fx, मतलब फंक्शन आपका कैसा है, ऑड फंक्शन है। और मैंने कहा था अगर f of -x की वैल्यू -fx के बराबर होती है तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना, आपको सीधे लिख देना है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो दिए हुए फंक्शन के लिए इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर मान लीजिए इवन होता तब क्या केस होता, चलिए एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। -π/2 से π/2, देखिए -a से a, क्वांटिटी सेम है बस साइन में डिफरेंस है, -a से a पे है। ठीक है, सेम वही
साइन स्क्वायर एक्स dx, इसको आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया आई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एफ एक्स का बिहेवियर चेक करना है, वो इवन है या ऑड है। बहुत आसान तरीका है इवन या ऑड पता करने के लिए, दिए हुए फंक्शन में वेरिएबल को उसके नेगेटिव साइन से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक। तो एफ एक्स आपको क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स, तो हमें एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, जहां पे एक्स है वहां पे क्या प्लेस कर देंगे, माइनस एक्स लिख देंगे, तो साइन माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये तो आप सबको पता होगा, ये भी लिख सकते हो, तो वही मैंने यूज किया है। एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो जहां एक्स है वहां हमने क्या लिख दिया, माइनस एक्स लिख दिया। साइन माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, माइनस साइन एक्स होती है, इसका होल स्क्वायर था तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक। अब स्क्वायर क्या करेगा, इस नेगेटिव को भी क्या कर देगा, पॉजिटिव। वहां पे पावर 7 थी, पहले वाले क्वेश्चन में पावर 7 थी, इसलिए माइनस आपका एज इट इज बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, इवन है, इसलिए माइनस साइन क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट कर जाएगा। तो ये मिल गया आपको साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स था क्या, एफ एक्स था, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गई, मतलब फंक्शन क्या हो गया, इवन। और प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाती है तो हम 2 बाहर लिखते हैं इंटीग्रेशन के, और जो माइनस ए से ए रहता है उसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 0 से ए में, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। देखिए ये माइनस π/2 से π/2 था, सॉरी ये माइनस π/2 से π/2 था, तो इसे हम किस में लिख देंगे, 0 से π/2 पे लिख देंगे, बाहर 2 निकाल लेंगे, और अंदर का फंक्शन आपका एज इट इज क्या रहेगा, बना रहेगा, क्योंकि फंक्शन आपका कैसा है, इवन फंक्शन है, ठीक। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, देखिए 2 हमने बाहर निकाल लिया, माइनस π/2 से π/2 था, उसे हमने क्या कर दिया, 0 to π/2 कर दिया, फिर क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स dx। और इसे आप सॉल्व करना जानते हो, चाहे cos 2x की प्रॉपर्टी लगा लीजिए, मीन्स cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, चाहे सेम वही कौन सा फॉर्मूला, कि अगर 0 से a f x dx है तो प्रॉपर्टी से आप क्या लिख सकते हो, इसको 0 से a f ऑफ a माइनस x dx भी लिख सकते हो, ठीक। तो वही मैंने यूज किया, 2 आपका एज इट इज बना हुआ है, 0 to π/2, a की जगह पे क्या है, π/2 है, तो x को हम किससे रिप्लेस करेंगे, π/2 माइनस x से रिप्लेस करेंगे, साइन स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आपका बना हुआ है। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आपको हो गया cos थीटा होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। नाउ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। 1 और 2 को ऐड करिए, i और i मिलके क्या हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा। एक साइड आपका क्या था, ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 पे साइन स्क्वायर एक्स dx था, और दूसरा आपका क्या था, 2 ऑफ 0 to π/2 पे cos स्क्वायर एक्स dx था, ठीक है। क्योंकि लिमिट जो है सेम है, दोनों ही इंटीग्रेशन पे लिमिट सेम है, इसलिए हम इसे सिंगल इंटीग्रेशन के अंदर लिख सकते हैं। अगर मानिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों में डिफरेंट हो, तब आप उसे सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट नहीं करोगे, आप तभी कर सकते हो जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों ही केस में क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। 2 कांस्टेंट बाहर कॉमन दोनों में मिल रहा था, तो 2 आपने बाहर निकाल लिया, लिमिट सेम होने की वजह से आप इसे सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दोगे। साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो 0 to π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, इस 2 से इस 2 को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, 0 to π/2 पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका π/2, फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस लगा के, तो ये हो जाएगा 0, तो π/2 माइनस 0 की वैल्यू कितनी आएगी, π/2, मतलब i की वैल्यू कितनी आ गई, π/2, और i आपका दिया क्या था, i आपका क्या था, i आपका था माइनस π/2 से माइनस π/2 i आपका था माइनस π/2 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, यही था, और इसकी वैल्यू कितनी मिल गई आपको, π/2 मिल गई, ठीक। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने सॉल्व किए। So students, please try these questions by yourself also, and you also have to solve the rest of the questions from your course. Clear? तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन था, जो कि लास्ट लेक्चर था आज आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जिसमें हमने प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस देखे। प्रॉपर्टी ने क्या किया, आपके कैलकुलेशन को और ज्यादा आसान कर दिया, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, जो बचे हुए क्वेश्चन उन्हें भी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन प्लीज रिवाइज ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू सो मच।